श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग श्लोक 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। परमात्मा जो आध्यात्मिक आकाश में अपने दिव्य लोक में निवास करते हैं, वे हमारे हृदय में भी निवास करते हैं और वे भौतिक जगत के प्रत्येक परमाणु में व्याप्त है। भगवान सभी स्थानों पर समान रूप से विद्यमान रहते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि सर्वव्यापक भगवान कहीं 25% विद्यमान है, जबकि वे अपने साकार रूप में 100% व्याप्त रहते हैं। वे सर्वत्र पूर्ण साकार रूप में 100% व्याप्त रहते हैं, किंतु हम भगवान की सर्वव्यापकता का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनकी अनुभूति नहीं होती। भगवान की सर्वव्यापक उपस्थिति की अनुभूति इतनी घनिष्ठ नहीं होती कि वह हमारी भक्ति को बढ़ा सके। सर्वप्रथम हमारे लिए उनके दिव्य रूप की आराधना करना और अंतःकरण की शुद्धता को विकसित करना आवश्यक होता है। तब हम भगवान की कृपा पाते हैं और उस कृपा से वे अपनी दिव्य योगमाया शक्ति के साथ हमारी बुद्धि, मन और अंतःकरण में व्याप्त हो जाते हैं। तब फिर हमारी इंद्रियां दिव्य होकर भगवान की दिव्यता की अनुभूति करने में समर्थ हो सकती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बारंबार भक्ति करने की अनिवार्यता पर बल देते हैं। 7वें अध्याय के 47वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि वे उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले भक्त को सब में श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से अनन्य शब्द को अत्यंत महत्व दिया है, जिसका अर्थ किसी अन्य मार्ग द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता है। यद्यपि कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग भगवत प्राप्ति के मार्ग है, किंतु इन मार्गों में सफलता के लिए भक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग भगवत प्राप्ति के साधना है, किंतु भक्ति के सम्मिश्रण बिना ये सब निष्प्राण मृतदेह के समान है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन किया गया है, मैं केवल उन भक्तों को प्राप्य हूँ जो श्रद्धा और प्रेम युक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं। रामचरितमानस में ऐसा वर्णन किया गया है, यदि कोई अष्टांग योग का अभ्यास करे, तपस्या करे, ज्ञान आर्जित करे और चाहे विरक्ति भाव विकसित करे, फिर भी भक्ति के बिना कोई भी कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।